लाइटमैन, कैमरामैन। लाइट कैमरा एक्शन। देखो स्पीड, स्पीड का होता है स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब सर यूनिट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम है ना। इसको हाँ ये वो यह चीज शब्द जो है बार बार परेशान करता है। पर यूनिट टाइम का मतलब हाँ देखो पर यूनिट टाइम का मतलब यहाँ इससे भी हो सकता है कि 1 मिनट, 1 घंटा, वो नहीं होता है ना। पर यूनिट टाइम है ना, यानी ये यूनिट में होना चाहिए, एक में होना चाहिए। चाहे इसके साथ मीटर में लगा हो, अरे मिनट में लगा हो, सेकंड में लगा हो, आवर में लगा हो, उससे मतलब नहीं है। जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये चीज वन होना चाहिए हमारा, है ना। पर यूनिट का मतलब ये होता है कि 1 मिनट हो चाहे 1 घंटा हो, हम यदि डिस्टेंस मिनट में निकालना है तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, यदि आवर में निकालना है तो 1 आवर में कितना चल रहा है ना। 1 सेकेंड का निकालना है तो 1 सेकेंड में कितना चला, वो पर सेकेंड का वो जो है टाइम निकलेगा। पर सेकेंड यूनिट टाइम वो होगा, है ना। पर मिनट यूनिट, पर मिनट जो होगा वो उसका कहलाएगा, वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, तो ये समझना यूनिट का मतलब एक से रिलेटेड है। 1 घंटा में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है ना। ठीक, अब देखो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में चला गया डिस्टेंस हो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक, अब स्पीड को हम देखो जैसे लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये बता रहा है कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 1 घंटा हो गया 5 किलोमीटर, ये 1 घंटा यानी पर यूनिट टाइम हो गया, है ना। और उसके साथ डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर में है। ठीक, और एक होता है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी ये 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, ये भी पर यूनिट टाइम है, दोनों पर यूनिट टाइम है। तो एक दिन का मतलब 24 घंटा में जितना चलेगा उतना, तो इसको 24 घंटा, तो इसको डिवाइड कर देगा तो आवर में, यदि एक दिन का बताना है तो 1 डेज, 1 डेज में मान लो जैसे 4 इतना किलोमीटर चला। ठीक, तो ये भी पर यूनिट टाइम है, लेकिन ये डेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में है। देखो स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम, ये फार्मूला है, बचपन से 8 6 7 8 तक पढ़ते चले हैं। ठीक, अब इसको देखो इट इज डिनोटेड बाय वी, अभी तक यस से डिनोट करते आते थे, है ना। यस से भी करते हैं, वी से भी करते हैं, दोनों में से कौन से कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी याद रखना। ठीक, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे तो वहां यस से डिनोट करते थे, है ना। यस, यस के बार था, तीर था, है ना। ये डिस्टेंस का था सिंबल, ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल था। ठीक, यहाँ पे भी याद रखेंगे, है ना, कि स्पीड का ये डिनोट करने का सिंबल क्या है, भी होता है। ठीक, अब देखो इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये कैसे स्केलर हुआ तो हम बताए थे। ठीक, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर स्केलर, और टाइम टाइम स्केलर ही है। स्केलर, दो स्केलर का डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, स्केलर ना। स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, ऑलवेज स्केलर। ठीक, स्केलर होगा। एसआई यूनिट देखो, इसको स्पीड को किस में मापते हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड में, ये तो बचपन से। ठीक, हाँ अब ये देखो 3 तो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और टेकोमीटर। स्पीडोमीटर का होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, यानी जो वाहनों का स्पीड मेजर का काम कर रहा था। ये गाड़ी ओड़ी में जो होता है लगा होता है, जो एक्सीलरेटर चाहते हैं वो इंडिकेटर उसका भागता है ना, तो वो होता है स्पीडोमीटर, है ना। और ओडोमीटर का होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द डिस्टेंस किलोमीटर में, है ना। तो गाड़ी में देखे होगी उसी जहां सुइया होता है घूमता है, उसी के नीचे जो है ऐसा बना होता है खाना, है ना। सब कहता है हमारी गाड़ी 5000 किलोमीटर चली, 6000 किलोमीटर चली, है ना। तो जो लगा होता है नंबरवा वाला, इसी को बोलते हैं ओडोमीटर। तो
एक ही गाड़ी में स्पीडोमीटर ऑडोमीटर दोनों होता है ना, ठीक। और एक टेकोमीटर होता है। तो टेकोमीटर का काम क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जैसे मान लो, जैसे कोई चीज हो गया, जैसे गाड़ी का पहिया वहिया हो गया है ना, तो पहिया वहिया होगा तो घूमेगा है ना, तो घूमेगा तो वो 1 मिनट या 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको टेकोमीटर बोलते हैं, है ना। यानी 1 सेकेंड में कितना चला, क्या चक्कर लगाया, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया, है ना, तो उसको बोलेंगे वो टेकोमीटर है समझ में। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, तीनों को मतलब समझ में आएगा। स्पीडोमीटर कम का है स्पीड मापना, टेकोमीटर कम का है डिस्टेंस मापना, और अरे टेकोमीटर ऑडोमीटर का है, टेकोमीटर कम का है ये रेवोल्यूशन मापना व्हील का रेवोल्यूशन आता है। है समझ में। अब 2-3 चीज और देखते हैं ना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, ठीक। यही देखना, जैसे हमको किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये बदलना होता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एक होता है 5/18, एक होता है 18/5, ठीक। इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, 18/5। इसमें बताओ, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा हाई वाला बड़ा, 18/5 बड़ा है ना। इसको करेंगे तो 5 3 15, 3 दशमलव कुछ आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो पहले ही 0 दशमलव कुछ आएगा। ये इधर वाला बड़ा होता है, ठीक। 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा। अब हमको ये देखना होता है, जैसे मान लो हम कह दें 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, ठीक। ये कहा गया ना, 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो अब देखो हमको बदलना किसमें है, ठीक, बड़का वाले में ना, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, ठीक। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो बड़का वाले से ये मल्टीप्लाई करो, ठीक। आई काट देंगे तो ये कितना हो गया 10, ये हो गया 180, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक। जिसमें बदलना होता है देख लो बड़ा है कि छोटा है, छोटा रहेगा तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई, बड़ा रहेगा तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई, ऐसा समझ में, ठीक। इसमें अब कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि बदलते समय किससे मल्टीप्लाई, ये दोनों ही है, ठीक। 5/18, 18/5। हमको ये 50 कैसे है? भाई 50 दिया था सवालिया में, इसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, 18/5, ठीक। हमको इसमें बदलना है, इसके बड़का वाले से मल्टीप्लाई, हमको इसमें बदलना होता तो छोटका वाले से मल्टीप्लाई, ऐसा समझ में। पहले उसके लिए वो निकालना पड़ेगा ना, वो दिया रहेगा, जैसे 45 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक। इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक। किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, 18/5 गुणा 45, हाँ, तो 5/18 छोटा वाले में बदलना है ना। अब इसको साथ कर देंगे, स्टिकर मिल गया। चलो देखो, ये कह रहा है एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस का मतलब एस 100 किलोमीटर, ठीक। टाइम दिया है हमको 4 घंटा, बराबर, यस, अगर फाइंड द स्पीड, स्पीड बराबर, स्पीड को भी लिखते हैं v बराबर s अपॉन t, ये हो गया 100/4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 25, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। S अपॉन T, डिस्टेंस को S लगते हैं, हाँ, हम क्या बताए थे, डिस्टेंस को s, डिस्प्लेसमेंट होगा वो याद नहीं s पे चुन्नी। ये अब जो है स्पीड को हम बचपन से मैथ पढ़ते थे तो उसमें s लिखते आते, लेकिन यहाँ फिजिक्स में भी लिखेंगे, हो गया। ऐसा 60 किलोमीटर चाहिए, हो गया। देखो स्पीड कर रहे थे है ना, स्पीड में टेकोमीटर तक हुआ था। अगला है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड का होता है
the average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to the cover this distance, है ना। यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितना वो चलेगा टोटल डिस्टेंस उसको ऊपर लिखना है, डिवाइड करना किससे, टोटल टाइम टेकन, जितना उस दूरी को चलने में लिया रहेगा समय उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक आदमी है, जैसे 5 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला, ठीक, फिर उसके बाद जो है 1 किलोमीटर चला, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर, अरे किलोमीटर कर रहा है आवर में, ठीक, 2 घंटा 3 घंटा और यहाँ 5 घंटा में तय किया, ठीक। हमको इसका एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस जोड़ दो और टोटल टाइम जोड़ दो और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक। ऐसा समझ में हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो वही लिखा गया है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ देना, टोटल टाइम टेकन जितना समय लिया रहेगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उस टाइम को हमको जोड़ देना, ठीक, और डिवाइड कर देना, ठीक। अब देखना इसके सिवा, ये तो मेन फार्मूला है, इसके सिवा 2 फार्मूले ये और है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। ए मैन ट्रेवल्स 2 इक्वल डिस्टेंस, 2 बराबर डिस्टेंस हो, जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये भी 5 किलोमीटर का, ठीक। इन द डिफरेंट स्पीड जो है अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ स्पीड की बात कर रहा है ना। इसका स्पीड कुछ और हो, इसका स्पीड और कुछ और हो, तब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के 2xy है ना, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड डिवाइडेड बाई पहला स्पीड और प्लस दूसरा स्पीड, दोनों को इस पे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा। जैसे सवाल कराएंगे तब अभी आएगा, ठीक। और 3 मैन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस, 3 बराबर डिस्टेंस रहेगा, है ना। तब क्या करेंगे, 3xyz है ना, एक बार xy को मल्टीप्लाई करके रखना है, फिर yz को मल्टीप्लाई करना है, फिर zx को फिर जोड़ देना, ऐसा समझ में है ना। 2 इक्वल डिस्टेंस रहेगा और स्पीड दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और 3 इक्वल डिस्टेंस रहेगा और 3 डिफरेंट स्पीड रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। याद रखना है कि ये xy क्या है, हमारा स्पीड है ना, स्पीड रहेगा तभी इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। और मान लो कि पूरी दूरी डिफरेंट हो जाए, है ना, ऑल डिस्टेंस इज द डिफरेंट, सभी जितना डिस्टेंस है सब डिफरेंट हो जाए तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यही चीज सेम लिखा है, टोटल डिस्टेंस जितना दिया रहेगा सबको जोड़ेंगे, टोटल टाइम जितना दिया है सबको जोड़ेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखो ये जैसे एक सवाल है ना, ये तुम्हारे सामने सवाल है, अब सवाल है सब करना है। ये कह रहा है ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस, है ना, आप 100 किलोमीटर, हमको डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर, ठीक, और इसका टाइम दिया है 5 आवर, ठीक। अब फिर कह रहा है कि, है ना, कम बैक अगेन, यानी ये गया, है ना, जाने के बाद जो है ये देखो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको जाने में 5 आवर का समय लिया है। अब फिर कह रहा है कम बैक, वापस आया है, और इसको आने में कितना समय लगा है, 3 घंटा। गया तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में जो है 5 आवर का टाइम लिया, लेकिन आने में वही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आने में 3 घंटा का समय लिया, ठीक। तो जाएगा तो कुछ अलग स्पीड, आएगा तो कुछ अलग स्पीड, है ना, लेकिन डिस्टेंस देख लो दोनों में सेम है, जाने में भी डिस्टेंस वही है, आने में भी डिस्टेंस सेम है, ठीक। तो इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस हो गया, जाने वाला डिस्टेंस एक डिस्टेंस हो गया, आने वाला डिस्टेंस एक डिस्टेंस हो गया, और दोनों डिस्टेंस बराबर है, बस हमको स्पीड चाहिए तो ये निकाल सकते हैं, है ना। सर एक्स वाई किसे लेंगे? हाँ तो वही बता रहे हैं कि अब एक्स वाई निकालना है। तो देखो जाएगा तो एक अलग स्पीड, तो जाने में, है ना, जाने वाला स्पीड, है ना, तो एक स्पीड s1 कर दें
एस गो कर देते हैं, जाने वाला स्पीड, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये जाने वाला हो गया, तो इसको एक्स से लिख देते हैं कि ये एक्स हमारा निकल गया। एक स्पीड हो गया जाने वाला स्पीड। अब आने वाला स्पीड, ठीक, आने वाला स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही है, इस बार टाइम अलग है। टाइम कितना है, 3 घंटा है ना। तो इसको या तो डिवाइड करके लिख दो या तो इसी छोड़ दो, है ना। ठीक, तो ऐसे हम छोड़ देते हैं ये किलोमीटर आवर, क्योंकि ये कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। अब बाद में इसको देखेंगे इकट्ठा, इकट्ठा देख लेंगे, ये वही निकल गया हमारा, ठीक है ना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये इक्वल डिस्टेंस के लिए है, 2 इक्वल डिस्टेंस, और इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस था, जाने वाला डिस्टेंस सेम था, आने वाला डिस्टेंस सेम था, ठीक। तो इस फार्मूला का यूज कर देंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy अपन x प्लस वाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी, 20, y की वैल्यू 10/3, 100/3 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू है 100/3, ठीक। इतना बात समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ऊपर कितना आ जाएगा, 20 से 20 ऊपर कहाँ 20 से 20 ऊपर, सब मल्टीप्लाई करना है, नीचे कुछ कटेगा नहीं। ये कितना होगा, 20 दूना के 40, हो गया 40 पे 3 जीरो, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20 3 60, और 60 में 100 जोड़ेंगे तो 160 होगा। अब बटा के 3, इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 4000/160 है, 0 से 0 खत्म, ठीक। और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो गया 100, इसको 4 से काटेंगे तो 4, ये हो गया 100/4, इसको काटेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर आएगा। सही है, देखिए आप क्या आंसर देखिए। हाँ, आंसर ठीक है, आंसर सही है। तो सर ने 20 इसको मेथड नंबर 1 कर देना, सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट। बाद में देखेंगे, पहले है देखो। हाँ, इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं, इस वाले फार्मूले से यूज करते हैं, ठीक। तो हमको क्या रखना है, हमको टोटल डिस्टेंस रखना है। ये देखो जाने में 100 लगाया, आने में भी 100 ही लगाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 100 200, ठीक। टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक। और जाने में हमारा क्या घंटा, 5 घंटा लगाया था, 5 आवर लगाया था, ठीक। और आने में 2 घंटा 3 आवर, तो कुल कितना हो गया, 5 + 3, तो प्लस करेंगे टोटल टाइम लिखा है, तो टोटल टाइम का मतलब जोड़ के तो सब आया ना, वो तो उसको माइनस कर सकते गया। जैसे मान लो ये हमारा नानी गांव जो है, उसका नानी गांव 100 किलोमीटर दूर है, ये गई 5 घंटा में, है ना। अब मामी से 50 रुपया ली, अब फिर चली आई, है ना। गई 5 घंटा में, आई 3 घंटा में उधर से, तो कुल कितना समय लगा इसको, 8 घंटा का समय लगा ना, ठीक। टोटल टाइम है तो 8 घंटा लगा ना, वही टोटल टाइम ही लगा। तो बैठेगा चाय पिएगा 2 घंटा थोड़ी। मामी तुमको 4 थोड़ी पिलाएंगी, ये कितना आ जाएगा, 200, ये कितना आ गया 8, इसको काट देंगे तो 25 × 200 होता है ना। ये हो गया एवरेज स्पीड, तो 25 किलोमीटर दूर भी है, ठीक। एवरेज स्पीड ऐसा समझ में, हैं। चलो देखो, देखो ये कह रहा है हॉर्स कवर 3 डिस्टेंस, आप 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब देखो ये 3 डिस्टेंस जरूर है, लेकिन तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग है तो क्या वो जो 2 फार्मूला लिखा है तो उसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
ना, Yes. वो तीनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस के लिए था, या दो इक्वल डिस्टेंस हो, है ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है तो नहीं करेंगे उसका। तब बचा कौन, यही वाला एक तो बचा, है ना। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 है, 40 है, 60 है, 120, 20 40 और 60, 120। टोटल डिस्टेंस हो गया। और नीचे क्या रखना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 4 6 5, 4 6 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 100 120, और ये कितना हो गया 15, 8 कितना हो गया 8 किलोमीटर। पर आवर। सर टॉपर क्लास सर। देखो देखो, ए मैन गोज फ्रॉम ए प्लेस ए टू बी, कोई जगह ए है, ये हो गया ए से गया बी, ठीक। जाने वाला इसका स्पीड है, कह रहा है ना कि एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया, ठीक। और ये कह रहा है व्हेन ही बैक फ्रॉम द प्लेस बी टू ए, बी से जब ए की तरफ वापस आया है ना, तो ये वापस आया तो इसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, ना तो हमको डिस्टेंस पता है इसमें, ना तो टाइम पता है, हमको स्पीड पता है ना। तो स्पीड वाले के लिए दो फार्मूला, एक दो इक्वल डिस्टेंस के लिए फार्मूला, और 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए फार्मूला। तो इसमें 3 तो डिस्टेंस है ना, 2 ही है, एक ये जाने वाला एक आने वाला, और ये इक्वल भी है, जाने वाला भी डिस्टेंस वही और आने वाला भी डिस्टेंस वही, है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपन x प्लस वाई, ठीक। 2x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 15, ये कितना हो गया 12 और प्लस 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दुना के 30 और 12 तिहाई 360, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 2 27, इसको 9 से काट देंगे, 40 हो गया 3 हो गया, 40 बटा के 3, ये कितना हो गया 13 सही 1 बटा के 3 किलोमीटर पर आवर। इसको डायरेक्ट और डिवाइड करके डिवाइड करके 10 बोलो नहीं सर दीजिए। देखो ये कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, कोई पॉइंट ए है ना, ए से ना, ऐसा एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ना ए से स्टार्ट किया है, ए है पॉइंट ये, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यात्रा करना शुरू किया, ट्रेवल करना शुरू किया, इसकी स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब मान लो यहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट है, पहुंच गया, और फिर कह रहे यहाँ से रिटर्न हो रहा है ना, और इसका स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये गया था और ये रिटर्न हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक। और व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये गया और फिर आया, तो दोनों में डिस्टेंस सेम है ना, यानी दो डिस्टेंस सेम है, तो हमको निकालना है, तो हम एवरेज स्पीड बराबर है ना 2xy अपन x प्लस y, ये कितना हो गया 120 इंटू 120 प्लस 30, ये कितना हो गया, है जोड़ देते हैं, 2 गुणे 120, ये हो गया 130, ये कितना हो जाएगा 150, है जीरो जीरो खत्म, है काट देते हैं, 15 दुना के 30, ये कितना हो गया 12, ये 2 दुना के 4, अब 12 चौक 48 किलोमीटर पर आवर। इसको ना फांसी पे चढ़ा दो, है ना। ये देखो ये सर्टेन डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, और जा रहा है कितना 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और वापस आ रहा है कितना 14 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड 2xy x प्लस वाई, दो ये हो गया 16, ये हो गया 14 और 16 प्लस 14, ये कितना हो गया 2 16 14, ये हो गया 100, 2 जीरो खत्म, ये कितना
कितना हो गया 8 48 किलोमीटर पर आवर। सीधा करो। अब ये क्या हो रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज। सर को मैसेज करके बता दिया कल आएंगे प्लीज। सर आएंगे कल, तो कल को छुट्टी थी। तो वही कहां लगा दी। देखो ई कह रहा है छठवां क्वेश्चन, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस का है तो 3 वाला फार्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड बराबर 3xyz अपन xy प्लस yz प्लस zx, यही हमारा फार्मूला था। ठीक, तो ये हो गया 3x की वैल्यू 20 एक 20 दिया है, एक 40 दिया है, एक 60। 20 40 40 60 ठीक, नीचे xy का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को 20 मल्टीप्लाई 40 एक ही तो हो गया 4 दूने के 8 800। ठीक, अब yz इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1600 6 चौका 24 हम इसीलिए मैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6 दूने के 1200। ठीक, तो ये हो गया 3 गुणे 20 गुणे 40 गुणे 16 अपान के कितना हो जाएगा, ये हो गया 2000 और 2000 2000 4000 4000 और 400 4400। हां सर अब रुक जाइए कर जाइए, मैं सर दो जीरो खत्म, 4 से कटेंगे 11 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 6 6 का 36 360 अपन 11 11 3 33 है ना, ये 3 बच गया, 11 दूना के 22, ये 8 हो गया 11 किलोमीटर